नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने वाले हैं, जिसे आप देखकर आश्चर्य होगा आपको कि वह ऐसा भी होता है। जी हाँ, ऐसा भी होता है। यह कहानी है महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के एक छोटे से गाँव के रहने वाले बाबू साहेब गायकवाड़ की कहानी। बाबू साहेब गायकवाड़ वर्ष 2025 की सिविल सेवा की परीक्षा को पास किया है। उनके परिवार में खुशी तो है ही, स्वाभाविक है खुशी होना भी चाहिए। लेकिन उनके संघर्ष की कहानी जो है, वो हमें प्रेरणादायी बनाती है, हमें प्रेरक बनाती है। उनके संघर्ष की कहानी वास्तव में एक संघर्ष की कहानी है। यह कहानी इनकी शुरू होती है जब 2004 में इनके पिता को पैरालिसिस हो जाता है और इनके घर की आमदनी जो है, आमदनी का जो स्रोत है, वो ख़त्म हो जाता है पूरी तरीके से। घर में इनकी माता रहती हैं, ये सब छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं। तो इनकी माता ने जो है बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने घर का खर्च चलाने के लिए एक निश्चय किया और वह जो है गाँव छोड़कर पुणे शहर की तरफ गई। पुणे शहर में उन्होंने एक कैटरिंग का काम शुरू किया, जिसमें धीरे-धीरे उनके बच्चे भी सहयोग करने लगे और बाबू साहब गायकवाड़ भी अपने घर में बड़े होने के नाते उस ज़िम्मेदारी को समझा उन्होंने और अपनी माता के काम में हाथ बटाने लगे। उनका कैटरिंग का काम चलता रहा और उन्होंने साथ-साथ पढ़ाई भी अपना जारी रखा। उन्होंने पूरे तन-मन से जो है पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और अंततः उन्हें सफलता मिली। यह कहानी जो है उनकी वास्तव में एक प्रेरणादायक है कि एक व्यक्ति जो है साथ में काम करते हुए कैसे पढ़ाई को भी जारी रखता है। इस मामले में गायकवाड़ साहब का कहना है कि जो बच्चे गरीब घर से आते हैं, गरीब परिवार से आते हैं, जिनके माता-पिता सक्षम नहीं हैं, उनको एक अपना बैकअप प्लान रखना चाहिए। बैकअप प्लान उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है कि हमें आर्थिक समस्या नहीं है। तो इनका कहना है कि बैकअप प्लान अवश्य रखें, कुछ न कुछ अपना काम करते रहें। बैकअप प्लान जितना मजबूत होगा, उतना वो आपको तैयारी में हेल्पफुल होगा, उतना आपको मेंटल रूप से फ्री रखेगा, आप टेंशन मुक्त होंगे। और साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि परिवार सपोर्टिव होना चाहिए। यदि किसी एस्पिरेंट के साथ, किसी विद्यार्थी के परिवार वाले अगर उसके सहयोगी नहीं हैं, तो बच्चा अकेले आगे-आगे जाके अकेलापन फ़ील करने लगता है और उसको डिमोटिवेशन होने लगता है। तो उनका स्पष्ट कहना है कि आप साथ में कुछ न कुछ काम अवश्य करिए। काम इसलिए अवश्य करिए क्योंकि आपको पैसे की आवश्यकता होती है जो मेंटली रूप से आपको बहुत फ्री रखती है। और जब आपके पास पैसे होंगे, तो आप पढ़ाई पर पूरा फ़ोकस कर पाएँगे। साथ ही काम के लिए इन्होंने इसलिए कहा क्योंकि मान लो कि आपका 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट में नहीं होता क्योंकि उनका कहना है कि ये एग्ज़ाम जो है एक लंबी प्रक्रिया होती है। पहले एग्ज़ाम होता है, प्री होता है, फिर उसके बाद मेंस होता है, फिर रिटन होता है। तो एक लंबी प्रक्रिया होती है, जिसे आपको कभी-कभी प्री में छँट जाएँगे या कभी मेंस में छँट जाते हैं या कभी इंटरव्यू में छँट जाते हैं। तो ऐसे में आपको डिमोटिवेशन होता है। यदि आप आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे, तो आप डिमोटिवेट नहीं होंगे। आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, फ़ीस की प्रॉब्लम नहीं होगी, खर्च की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ऐसा इनका मानना है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि घर के लोगों का काफ़ी सपोर्टिव होना इसलिए आवश्यक है क्योंकि वो हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाते हैं। अगर आप अकेले पड़ जाएँगे, तो आप अपने में ही सोचते रह जाएँगे और अपने एग्ज़ाम के बारे में, अपने करियर के बारे में नहीं सोच पाएँगे। तो यह कहानी इनकी हमें यह बताती है कि आपके घर में भले ही प्रॉब्लम हो, भले ही समस्या हो, लेकिन आप संघर्ष कर सकते हैं। आपके अंदर जो भी है, जो आपके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट के माध्यम से आप कोई काम कर सकते हैं और आर्थिक रूप से जब आप स्वतंत्र होंगे, तो आप मानसिक रूप से भी स्वतंत्र होंगे और जब आप मानसिक रूप से स्वतंत्र होंगे, तो सफलता आपके चरणों में होगी। धन्यवाद दोस्तों।